जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शनि, देखिए शनि वक्री हो रहे हैं। पहले तो सभी डरते हैं शनिदेव कहीं उन्हें परेशान ना करे, या मतलब सब शनि के नाम से घबरा जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। शनि न्यायप्रिय हैं, जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही आपको रिजल्ट देते हैं। अब शनि वक्री हो रहे हैं और वक्री स्थिति में शनि और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छे, अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं शनि तो अच्छे परिणाम बढ़ जाते हैं, और अगर खराब स्थिति में है, नीच की राशि में है, या राशिग्रस्त उनकी इस तरह से है कि वो नीच राशि से ग्रस्त हैं, तो उसमें आपको एक तरह से स्ट्रगल बढ़ जाता है और वैसे ही परिणाम मिलेंगे। अब शनि वक्री हो रहे हैं। देखिए 5 जून को शनि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, और वही वक्रगत स्थिति में यानी वक्री स्थिति में 12 जुलाई को वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि 23 अक्टूबर तक रहेंगे। 23 अक्टूबर के बाद शनि मार्गी होंगे मकर राशि में। उसके बाद 17 जनवरी को 2023 17 जनवरी को कुंभ राशि में शनि दोबारा प्रवेश करेंगे। तो इतने सारी चीज़ों में हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, शनि वक्री होंगे तब, शनि मार्गी होंगे तब, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी राशियों पे मेष से लेके मीन तक की राशियों के जो इफ़ेक्ट हैं वो क्या आएंगे शनि जब वक्री हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में, शनि वक्री होंगे तो उनकी राशियों पे यानी सबकी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब भी मैं राशियाँ स्टार्ट करती हूँ हमेशा बोलती हूँ कि मेरी जो राशियाँ आप देखें वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, देखिए मेष राशि में शनि 10वें और 11वें के मालिक हैं। अब जब 10वें यानी कि कुंभ राशि में होंगे, उसके बाद 12 जुलाई को मकर राशि में आ जाएंगे। तो जो मकर राशि है वो 10वीं राशि यानी कि आपके व्यवसाय का, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके जो कर्म भाव का है उससे रिलेटेड होगा। तो यानी कि शनि क्या है, शनि स्ट्रगल कराते हैं, शनि एक तरह का संघर्ष कराते हैं। संघर्ष के साथ साथ आप मेहनत जितनी करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जब कर्म भाव में है तो यानी कि जितना आप स्ट्रगल करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप लोगों के लिए कर्म करेंगे, यानी कि अपने नीचे जितने भी हैं, शनि क्या है, वर्कर हैं, या आप जितने भी लोग आपके अंडर काम करते हैं उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यानी कि आपके मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। अब दशम स्थान में जब शनि गोचर करेंगे और चौथ मतलब 7वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान में देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी का भी लाभ हो सकता है। आपको हो सकता है नए आपके प्रोजेक्ट, आपके काम जो हैं वो बने, और शनि आप जितनी आप मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यानी कि आप इस टाइम अगर जितना आप प्रयास करेंगे अपने काम में उतना आपको प्रॉफिट होगा। नए प्रोजेक्ट में भी आपको काम में बढ़ती हो सकती है, हो सकता है जॉब में इंक्रीमेंट बढ़े, या आपके जो बिजनेस है उसमें आपके मुनाफा हो। तो काम के अकॉर्डिंग आपका अच्छा है टाइम। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बाकी आपके सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। अब आती दूसरी राशि यानी वृषभ राशि। देखिए शनि कहाँ के मालिक हैं, शनि 9वें और 10वें स्थान के मालिक हैं। तो 9वें और 10वें स्थान के मालिक आपके 9वें स्थान में जब गोचर करेंगे तो यानी कि आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है। आपको धर्म में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आध्यात्मिक हो सकते हो आप, आपका काम बढ़ेगा, भाग्य में उन्नति के चांसेस हो जाएंगे। और शनि अगर आप कुंडली में अच्छी इस प्लेसमेंट पे हैं तो शनि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा फल देंगे, अध्यात्म में लेके जाएंगे, और आप स्पिरिचुअल तो होगे, साथ साथ आप माता पिता के बारे में भी सोचोगे। और जो कर्म भाव में आपके जब शनि आएंगे तो आपको लगेगा कि किसी तरह से मैं मेहनत ज़्यादा करूं और ज़्यादा मेरे को मतलब आपका दिमाग अपने आप ही चलेगा, और अपने आप ही आप क्रिएटिविटी वाले जो माइंड है वो आपका हो जाएगा, और आप काफ़ी हद तक काफ़ी मेहनती हो जाएंगे आप, क्योंकि स्ट्रगल कराएंगे शनि। तो आपको काम का रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत हो जाएगा। इन दिनों आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं सारे काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये देखा जाए वृषभ राशि के लिए टाइम अच्छा जाएगा। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में शनि कहाँ के हैं, देखिए 8वें और 9वें घर के हैं, और 8वें घर में भ्रमण करेंगे। तो 8वें घर में भ्रमण करने का मतलब है कि रिसर्च, शनि रिसर्च कराएंगे। एस्ट्रोलॉजी अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो वो भी आप कर सकते हैं।
कोई खादान जैसे पेट्रोलियम है या कोयला है या इस तरह की अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। आपको बस थोड़ा सा हेल्थ के इशू हो सकते हैं कि अष्टम भाव है, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए, वरना ये है कि लंबी बीमारी हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन शनि आपको हेल्प ही करेंगे, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बस षड्यंत्र में नहीं फंसिए किसी, क्योंकि एक रिसर्च और एक छुपा हुआ घर होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपकी गॉसिप करे या कोई आपको परेशान कर रहा है और वो आपको किसी षड्यंत्र में फंसा दे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस मिथुन राशि वालों को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। अब आती है कर्क राशि। देखिए कर्क राशि में शनि सप्तम और अष्टम के मालिक हैं, और जो कि सप्तम घर में आपके प्रवेश मतलब गोचर करेंगे। तो सप्तम घर क्या है? आपका जीवन साथी, पार्टनरशिप। तो हो सकता है कि आपको घर से दूर जाना पड़ जाए, घर से दूर जाए, या पार्टनरशिप की वजह से आपको ऐसा हो कि कोई काम ऐसा मिल जाए कि आपको घर से दूर जाकर आप कहीं करना पड़े। जीवन साथी से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, नीरसता आ सकती है, उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन पार्टनरशिप में आपके प्रोग्रेस होगी, आपको काम में बढ़ोतरी भी मिलेगी। थोड़ा सा बस यही है, शनि से रिलेटेड आप उपाय करेंगे, आपको थोड़ा मुनाफा होगा। हेल्थ के इशू हो सकते हैं, लेकिन बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ जीवन साथी से बना के रखिए, थोड़ा उनसे आपका मन मुटाव हो सकता है, बाकी टाइम आपका अच्छा है। अब आती है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि में शनि छठे और सातवें घर में के मालिक हैं, जो कि छठे घर में, अब छठा घर हमारा होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो हो सकता है छुपे हुए जो पुराने आपके शत्रु हैं वो आपके सामने आ खड़े हो जाएं और मुकदमे ना खड़े हो जाएं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, तो एक्सीडेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी यह है कि जो कंपटीशन में बच्चे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टाइम अच्छा है, उनके लिए जॉब से रिलेटेड उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। किसी भी तरीके के अगर आप शनि से रिलेटेड उपाय करेंगे तो आपके रुके हुए काम भी होंगे, आपके जो शत्रु हैं, जो पुराने शत्रु हैं, उन पे आपको विजय भी मिलेगी। तो बस इस बात का ध्यान रखें, वरना सिंह राशि का भी टाइम ठीक ठीक ही बोला जाएगा। अब आती है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि में शनि पंचम और छठे के मालिक हैं, जो कि पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। तो हायर एजुकेशन है या हायर एजुकेशन के अलावा आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी मुनाफा मिलेगा। हो सकता है कि आपका कंपटीशन में एकदम से सिलेक्शन हो जाए, या एजुकेशन में आपकी जो दिक्कत चल रही थी वो ख़त्म हो जाए। संतान से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें अगर आप कोई गर्भवती हैं तो अपने मतलब गर्भपात होने के चांसेस हैं, उस चीज़ का ध्यान रखिए। ट्रांसफ़र हो सकता है और कंपटीशन की आप तैयारी भी कर सकते हैं, तो देखा जाए टाइम आपका ठीक है। अब आती है तुला राशि। देखिए तुला राशि में शनि चतुर्थ और पंचम के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में, यानी शश योग बनेगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से अपॉर्चुनिटी का टाइम है कि आपको काफ़ी हद तक शनि महाराज काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। आपकी पुश्तैनी अगर मकान अगर नहीं हो पा रहे हैं तो वो भी होंगे। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और माता का सहयोग भी आपको मिलेगा। पुश्तैनी मकान के साथ साथ आप अपनी भी निजी एक संपत्ति बना सकते हैं। घर में किसी तरीके के आप सुख साधनों का जुटाव भी कर सकते हैं, यानी कि सुख साधन में आपकी वृद्धि भी होगी। और प्रॉपर्टी के साथ साथ आपके घर में कुछ ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जो बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे हैं और नहीं हो पा रहे, तो देखा जाए तुला राशि का टाइम अच्छा जाएगा। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि में शनि कहाँ के स्वामी? शनि चतुर्थ और तृतीय के स्थान के स्वामी हैं, जो कि तीसरे स्थान में भ्रमण करेंगे। यानी कि तीसरा स्थान हमारे छोटे भाई बहन का होता है, हमारी छोटी यात्राओं का होता है। तो इस टाइम थोड़ा सा ना आपको संभल के चलना है, स्ट्रेस मिल सकता है आपको। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन ये है कि आपको काम, अगर आप क्रिएटिविटी का कोई काम है तो आपका काम वो चलेगा, आप जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपका काम चलेगा। लेकिन आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। थोड़ा सा ये है कि आपकी जो बड़ी उम्र के जो मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो आपकी थोड़ा हेल्प कर सकते हैं और आपके काम में बढ़ोतरी भी होगी। तो थोड़ा सा बस हेल्थ इश्यू है और माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आती है धनु राशि। धनु राशि में शनि कहाँ के स्वामी है? देखिए शनि दूसरे और तीसरे स्थान के स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में भ्रमण करेंगे। अब दूसरा भाव जैसे कि धन संबंधित आपको जो है उस पर आपको थोड़ा सा मतलब कोशिश करनी पड़ेगी, धन आपको बचा के रखना पड़ेगा। धन से रिलेटेड आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी यह है कि मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बने, तो जब तक आपका काम पूरी तरह से हो ना, तब तक आप किसी को नहीं बताइए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, काम अटक सकते हैं, नज़र लग सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, वरना काम के हिसाब से आपका टाइम अच्छा है, पैसों में थोड़ा खर्चा हो सकता है, हेल्थ भी आपकी पहले से बेटर रहेगी। अब आती है मकर राशि। देखिए, मकर राशि में तो वैसे भी शनि वक्री होंगे ही, तो अब उसमें क्या है, देखिए एक तरह का शश योग बन जाएगा। अब शश योग में फिर जैसे प्रॉपर्टी का लाभ होता है, शनि महाराज प्रॉपर्टीज दिलाते हैं, या आपके जो रुके हुए काम है वो सारे काम होते हैं, या फिर आपके जो पुराने शत्रु हैं उन पे आपको विजय मिलती है, या आपके जो मुकदमे चल रहे हैं उन पे आपको विजय मिलेगी। थोड़ा हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, अदरवाइज आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अब आती है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि में शनि महाराज प्रथम और 12वें घर के स्वामी हैं, जो कि वह घर में ही जब गोचर करेंगे, यानी खर्चा अधिक होगा, हो सकता है खर्चा अधिक हो, विदेश से संबंधित को जो काम आपके अटक रहे हैं वो काम आपके हो सकते हैं, आध्यात्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, आप मतलब दान पुण्य में आप बहुत इंटरेस्ट लेंगे, विदेश में भी आपका भ्रमण हो सकता है। तो खर्चे पर निरंतर अगर करेंगे तो काफ़ी हद तक सही रहेगा, वरना यह है टाइम अच्छा है आपका, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी खुद में ही शनिदेव हैं। अब आती है अंतिम राशि, मीन राशि। देखिए, मीन राशि में शनि महाराज जो हैं वो 11वें और 12वें घर के मालिक हैं, जो कि 11वें भाव में भ्रमण करेंगे, और 11वें भाव में भ्रमण करने का मतलब है आपके ऊपर कृपा होगी ईश्वर की, और पैसों से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉपर्टी के लाभ भी हो सकते हैं। आप कंपटीशन में अगर क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, पैसों के नए स्रोत आपके ज़रूर बनेंगे। बस ये है कि 7:30 ही स्टार्ट हो चुकी है मीन राशि की, तो थोड़ा उस चीज़ का हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, या किसी को बेवजह आप कुछ बोल सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिए। बाकी ये है कि आपके नए स्रोत बनेंगे पैसों से रिलेटेड। और पंचम भाव में जब दृष्टि जाएगी शनि, मतलब 11वें भाव में बैठ के जब पंचम स्थान पे दृष्टि होगी शनि महाराज की, तो आपके जो रुके हुए काम, जो प्रोजेक्ट हैं वो भी आपके हो सकते हैं, चेंज होने के चांसेस हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक आपका टाइम अच्छा ही जाएगा। ये था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि हमारे ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। अब एक तरह से ये मैं हर बार बताती हूँ कि एक तरह से इसी पर ही नहीं हमें डिपेंड हो जाना चाहिए कि शनि महाराज चेंज हो रहे हैं तो क्या हो। ये एक तरह से एक जनरल प्रिडिक्शन है जो काफ़ी हद तक सही निकलती है, लेकिन सबकी राशियाँ अलग हैं, सबके जो चार्ट हैं वो अलग हैं, सबकी जो ग्रह दशा है वो अलग है, हर किसी का चार्ट यूनिक है। तो सबकी जो बारे में एक तरह से एक ही बार में प्रिडिक्शन करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, चार्ट दिखा सकते हैं, कि क्योंकि सबकी दशा सेम नहीं हो सकती है, ग्रह भी सेम नहीं होते हैं। बाकी यह है कि शनि महाराज को और मतलब इतनी सब चीज़ें होने के बाद अगर शनि महाराज की हम पूजा करें, न्याय की बातें करते हैं शनिदेव और न्याय ही देते हैं, तो आपको एक तरह से सीधा काम करना है, किसी भी तरीके का छल कपट नहीं करना है। और आप जितने ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे, जितना भूखों को रोटी खिलाएंगे, उतना ही शनिदेव महाराज खुश होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको कर्म पे भी बिलीव करना है कि कर्म के देवता शनि महाराज ही है। तो कर्म आप अच्छे करिए, और अगर आप सभी को सहायता करते हैं सभी की, और अगर किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं और उनको रोटी खिलाते हैं, तो शनिदेव महाराज वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये जो छोटी सी जानकारी मैंने जो दी है आपको अच्छी लगी होगी, और कोशिश करिए कि सबकी सहायता करिए, क्योंकि ब्लेसिंग मिलेगी भगवान की तरफ से भी और उस व्यक्ति की तरफ से भी जिसकी आप सहायता करेंगे। तो अगर किसी की हम आत्मा तृप्त करते हैं तो वैसे ही भगवान ज़रूर देखता है। तो कोशिश करिए कि ये जो टाइम पीरियड है आप एक तरह से एक न्याय की तरह, और न्याय ही आप सोचिए, किसी भी तरीके का छल कपट नहीं, केवल अपना कर्म करिए। कर्म अच्छे करेंगे तो आपको रिजल्ट शनिदेव महाराज अच्छा ही देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।